हेलो, नमस्ते। क्या हम लाइव आ चुके हैं? कैमरे के पीछे रमन है, वो हमें बताएंगे। यस। कुछ लोग जुड़ जाएं। आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। रमन हमें बताइए कमेंट्स में कि क्या लोग जुड़े हैं, कितने कमेंट्स आए हैं या कितने लोग अभी तक जुड़े हैं। जुड़ रहे हैं अभी तीन। Okay, 3 लोग बस जुड़े हैं। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी जुड़िए। हम हर रोज लाइव आते हैं। कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। 25। ओके, तो मुझे लग रहा है ठीक ठाक लोग आ गए हैं। बाकी लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। और नमस्ते, मैं हूँ संध्या और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी। जैसे कि इस देश में एक तरह की प्रथा, ये कह सकते हैं कि एक प्रचलन है रोज शाम को चाय पर चर्चा करने की। तो हम उसी तरह से, चाय तो नहीं है पर हम उसी तरह से कोशिश करते हैं कि हर शाम किसी एक विषय, सवाल या किसी भी एक टॉपिक पे चर्चा करें या फिर सवाल जवाब करें। वो मेनली वो चर्चा के ही फॉर्म में होता है। हमारा बस मकसद होता है कि उस विषय और उससे जुड़ी साधारण जानकारियों को हम आप तक पहुंचा सकें। तो अगर ठीक ठाक लोग जुड़ गए हैं तो हम आज के लाइव का टॉपिक बताते हैं। तो कल ऐसा हुआ कि कल मैं अपनी फ्रेंड के हॉस्टल में गई। बाथरूम कॉमन था, मैं वहां गई तो मैंने देखा कि बाथरूम के सिंक पर एक मग में कई टूथब्रश और टूथपेस्ट के साथ एक मेंस रेजर रखा हुआ था। हालांकि लड़कियों के हॉस्टल में मेंस रेजर देखना कोई एक बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत अजीब बात नहीं है। पर जिस लड़की का वो था, मैंने उससे, यूं ही पता नहीं मेरे क्यों दिमाग में ये सवाल आ गया, मैंने उससे अचानक से पूछा कि यार तुम मेंस रेजर क्यों यूज करती हो, जबकि मार्केट में विमेंस रेजर या लड़कियों के लिए जो रेजर आते हैं वो भी अवेलेबल है। तो उसने मुझसे कहा कि ये सस्ते पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, चूंकि मैं यूज नहीं करती तो तुम मुझे बता सकती हो कि क्या प्राइसिंग में डिफरेंस है। तो उसने मुझे कहा कि देखो मेंस ये जो रेजर है ये 30 रुपए का आता है, और अगर मैं एक ढंग का लेडीज रेजर ढूंढने निकलूं तो वो 300 रुपए से कम का नहीं आता। तो वहां से मेरे दिमाग में आया कि ये आखिर क्यों है। जब मैंने खोजा तो मुझे पता चला कि दरअसल इसका कारण पिंक टैक्स है। मुझे अभी तक पिंक टैक्स के बारे में, मतलब मुझे टैक्स डिस्क्रिमिनेशन पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि पिंक टैक्स उसे कहते हैं। हर जाहिर सी बात है, पिंक है तो वो सो कॉल्ड स्टीरियोटिपिकली लड़कियों के ही किसी चीज से जुड़ा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पिंक टैक्स। पिंक टैक्स क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मुझे अभी तक पता नहीं था कि उसे पिंक टैक्स ही कहते हैं और वो क्या होता है। हम आज दफ्तर में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना जानते हैं पिंक टैक्स के बारे में। तो हमारे साथ सामने आशीष जी हैं। थोड़े व्यस्त लग रहे हैं पर मुझे लगता है कि थोड़ा समय वो निकाल लेंगे। तो बिल्कुल नहीं पता है, मैंने कुछ पिंक टैक्स जैसे हाँ हाँ, आशीष जी, तो आपको पता है कि पिंक टैक्स क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, तो मैंने रैंडम जो सुना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपके कपड़ों के साइज बढ़ते हैं और उसके हिसाब से आपसे टैक्स मतलब ज्यादा महंगे पड़ते हैं, ऐसा कुछ क्या? नहीं, पिंक टैक्स के बारे में जितना मैंने पढ़ा है वो ये है कि लड़कियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो उनके स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिओड्रेंट है, रेजर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लड़कों के कंपैरिजन में थोड़े महंगे होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले तक सैनिटरी पैड्स वगैरह, टैम्पून्स वगैरह पे एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता था, जो कि अब कई जगहों से हट चुका है। बट ये होता है कि लड़कियों जो प्रोडक्ट्स यूज करती हैं उसमें एक स्पेशल टैक्स अप्लाई होता है, जिसे कि पिंक टैक्स कहा जाता है। मतलब क्या लीगल है या ऐसा जबरदस्ती? नहीं, ये लीगल है। और तो आपको क्या लगता है, ये सही है, गलत है? या फिर आप, जब आपकी शादी हो चुकी है, आप अगर अपनी वाइफ के लिए कुछ भी खरीदते हैं तो आपको अपने लिए भी चीजें खरीदते होंगे, अपनी वाइफ के लिए खरीदते हैं, तो आपको वो प्राइसिंग में वो डिफरेंस दिखता है? ये कि तो दिखता है, मतलब प्राइसिंग में तो अंतर दिखता है। कई बार ऐसा दिखता है 2-3 गुना। मतलब हम वैसे नहीं कर सकते, वर्गीकृत नहीं कर पाते कि अच्छा ये मेरा है, उठा लिया कहीं से। हाँ। या हमको तो पता है ये इतने साल से पड़ रहा है, ये पर्टिकुलर ब्रांड है, हम ये उठा लेंगे। हाँ हाँ, अब मुझको अपनी वाइफ के लिए कोई सामान लेना है तो एक तो मुझको चीजें पता नहीं होती कि अच्छा इनका क्या क्या आता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं पता है, हम एकदम अंधेरे में रहते हैं, कई चीजें पता है और कई चीजों में उतना दिमाग में नहीं लगा पाता। पर मेरे को ये तो दिखता है, सीधे सीधे से दिखता है कि 3 गुना 4 गुना चीजों का फर्क होता है। मुझको लगता है हो सकता है वो ब्रांड की हो इसलिए ज्यादा महंगी पड़ती हैं या कुछ हो। पर कई बार ऐसी भी चीजें रहती हैं जो ब्रांडेड नहीं रहती हैं, वो भी महंगी होती हैं। ये होता है बड़े आराम से। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो किस तरह के प्रोडक्ट्स में ये डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है? यही मतलब यही आप मानो कॉस्मेटिक्स वाली चीजों में ही ज्यादातर होता है। और ये जैसा आप रेजर की बात कर रहे थे, जी, इस जी। तरह की चीजों में जी। भी होता है। और भी कुछ मतलब
ऐसा मान लो आपकी हाइजीन के प्रोडक्ट्स होते हैं जो, ओके। तो अगर उसमें ऐसा है कि स्पेसिफिक ये लड़कियों का है तो उसमें भी अंतर आपको साफ पता चल जाता है। वही है, ऐसे अंतर है। पर मतलब ऐसा मानो कि हमारे प्रोडक्ट में 2 फीचर कम होंगे, उनके प्रोडक्ट में 2 फीचर ज्यादा होंगे, या फिर वो भी बताएंगे ये इसमें इतना कटता नहीं है, इसमें इतना छिलता नहीं है, टाइप चीजें होती है, पर उसके रेट ज्यादा होते हैं कुल मिला के। और ये होता है, ये गलत है, मतलब कौन कर रहा है ये? निर्मला जी को पता है, निर्मला सीतारमण जी को पता है, क्या मतलब। अगर नहीं पता हो तो मैं आशा करती हूँ कि मैं बस कोई बात एक बता चीज मैं मनाऊंगा कि अगर पिंक टैक्स अगर लग ही रहा है तो कहीं पेट्रोल वेट्रोल में ना लगाने का कुछ प्लान तो नहीं है कि आप कल को क्या पेट्रोल पंप पे गई हैं और आपको उस पे भी लगा रहे हो अतिरिक्त टैक्स? क्योंकि अगर ये जबरदस्ती है या लीगल है, दोनों तरीके से गलत भाई, ऐसा मत करो प्लीज। जी, उसके लिए जरूरी है कि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा व्हीकल मिले, तब लड़कियां गाड़ी चलाएंगी, तब तो पेट्रोल खरीदेंगी ना। चलिए आइए आगे देखते हैं कौन है फिर हमारे साथ। कुसुम जी हैं। कुसुम जी, आप पिंक टैक्स के बारे में जानती हैं? हाँ, आज हम बात कर रहे थे उसके बारे में, थोड़ा मुझे पता है। क्या पूछना है आपको? ओके, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये पेट्रियार्कल एटीट्यूड को शो करता है, या फिर ये एक तरह का जेंडर पेट्रियार्कल एटीट्यूड अगर नहीं भी कहें तो ये क्या एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को की तरफ ये इंडिकेट करता है? हाँ, पिंक टैक्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जब खरीदने जाते हैं तो सेम प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स हैं, पर हमारे काफी महंगे मिलते हैं और मेंस के कंपैरेटिवली सस्ते मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रेजर खरीदने जाओ, ठीक है, अगर किसी रेजर पे लिखा गया है कि ये महिलाओं का रेजर है तो ऑटोमेटिकली वो 30-40 रुपए महंगा हो जाता है। जैसे बेसिक रेजर जो मैंने खरीदा है अपने लिए, वो मैंने 70-80 रुपए में खरीदा। पुरुषों का वो 20-30-40 रुपए में आ जाता है, एक जो यूज एंड थ्रो रेजर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक वो हो गया। फिर दूसरा, बहुत लोग कहेंगे कि ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों की बनावट अलग है और ऐसा कुछ, बट आप एक ब्रा और एक सैंडो के प्राइस का डिफरेंस देखिए, मतलब दोनों का पर्पस अलग होता है, बट स्टिल आप जब खरीदने जाओगे और अच्छी क्वालिटी में देखोगे, आपको 500-600 रुपए से कम में किसी अच्छे ब्रांड में अच्छा ब्रा नहीं मिलेगा। सेम ब्रांड में आप जैसे जॉकी है फॉर एग्जाम्पल, या कोई और ब्रांड जो मेल फीमेल दोनों के प्रोडक्ट्स बनाता है, वहाँ पे आप देखोगे कि वो काफी उनका प्राइस कम होता है, मतलब 200-250 उतने में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उसके बाद इसके बेसिस पे फिर लोगों कहने को मिलता है कि औरतें बहुत खर्चा करती हैं। हाँ, इस पूरे मुद्दे से कुसुम जी ने काफी वैलिड पॉइंट उठाया है। लोग कहते हैं कि लड़कियों के तो खर्चे बड़े ज्यादा है, और पर उसके पीछे रीजन कोई नहीं जानना चाहता है। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि आखिर खर्चे हैं तो क्यों है। एक रेजर जो काम एक मेन स्किन के साथ करता है, वही काम वो पॉसिबली एक वुमेन स्किन के साथ भी करता है। हालांकि उसमें 2-1 फीचर्स एडेड होते हैं, पर उस वजह से 4-5 गुना प्राइसिंग की जो बढ़ोतरी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं वुमेन एक्सपेंसेस को बढ़ाती है। आइए आगे चलते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस टर्मिनोलॉजी के बारे में कितने लोगों को पता है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ हमें नीरज जी मिले हैं। नीरज जी हमें बताएंगे। नीरज जी हमें बताएंगे। नीरज जी, क्या आपको पिंक टैक्स के बारे में पता है? पिंक टैक्स के बारे में नहीं पता है मुझे। अच्छा, ठीक है, आप बताइए क्या है। अच्छा, तो कभी आपने किसी लड़की के लिए कोई सामान खरीदा, ऐसा हो कि आप कुछ खरीदने गए हैं, आपने अपने लिए भी कुछ डेली लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स या फिर जो सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो खरीदा हो, और किसी लड़की के लिए भी आप उस तरह से खरीद रहे, तो आपको उसमें प्राइसिंग में डिस्क्रिमिनेशन दिखता है? हाँ, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। जैसे कि अगर आप मेंस का कोई प्रोडक्ट खरीदें, फेयरनेस क्रीम तो मैं नहीं खरीदता हूँ, मॉइस्चराइज़र लेता हूँ, तो फेयरनेस क्रीम, मॉइस्चराइज़र क्रीम, उनके जो पर्टिकुलर जो सामान होते हैं लड़कियों के, जो हम भी यूज़ कर सकते हैं भाई, तो उसमें काफ़ी अंतर मैंने देखा है, खासकर क्रीम्स में। और अगर कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में भी मैं कई बार मैंने इस तरह के ये विश्व युद्ध, जो गृह युद्ध होते हैं घर में बहनों और भाइयों वाले, वो उसका भी मैं साक्षी रह चुका हूँ कि भैया के कपड़े तो इतने सस्ते और हमारे कपड़े महंगे, इस टाइप की चीज़ें हो चुकी हैं। और कुछ
तो आपको क्या लगता है ये कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को नहीं दिखाता है? और जो लोग कहते हैं, जैसे कि कुसुम जी ने अभी एक काफी वैलिड पॉइंट उठाया है कि लोग कहते हैं कि लड़कियों के खर्चे कितने ज्यादा है, लड़कियां कितने पैसे उड़ाती हैं, तो लड़कियां पैसे ज्यादा खर्च करती हैं, उनके इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। कहीं ना कहीं इसका ये रीजन भी है कि लड़कियों के प्रोडक्ट्स महंगे आते हैं या उनपे एक स्पेसिफिक तरह का टैक्स उनके प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है। ये कहाँ तक सही है या गलत? देखिए, गलत सही तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो कह रहे हैं कि लड़कियों का खर्चे ज्यादा है उनसे मैं बता दूं कि लड़कियां आम तौर पे हमारे आपके जो मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां वो बैठ के चाय नहीं पीती है भाई। चाय, सुट्टा और लड़कों के साथ जो फ्राइडे को पार्टी शार्टी, बियर बिरयानी, ये सब चीजें भी होती हैं। तो जो लड़कियों के खर्चे की बात हो रही है, आप ये चीज देखिए ना कि उनके खर्चे सीमित हैं, हमारी तरह नहीं, लड़कों की तरह नहीं। और दूसरी चीज ये कि अगर जो लोग कहते हैं कि लड़कियों के सामान महंगे मिलते हैं, जैसे ये कह रही हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि लड़कियों से ज्यादा बार्गेनिंग में कोई नहीं कराता है। नहीं, अच्छा, आप पूरे डिस्कशन को कहीं और ले गए। चाय, सुट्टा, बियर बिरयानी जो है वो लड़कियों मैं कहीं और नहीं ले हाँ, गया। हाँ। आपने मुझसे सवाल पूछा, पर मैंने प्रोडक्ट्स पे पूछा जो लड़कियां मैंने कहा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि रेजर है, डिओड्रेंट है, जैसे कि द लॉजिकल इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार एक 150 ml का जो डिओड्रेंट है वो मेंस का जो शुरू होता है ऑन एन एवरेज 114 रुपए से शुरू होता है, जबकि लड़कियों का डिओड्रेंट 150 ml का 136 रुपए से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह के प्रोडक्ट्स की बात करें। फूड कंजम्पशन वगैरह वो तो कॉमन है, वो उसमें तो जेंडर बायसनेस है, वो तो कोई कभी भी हाँ नहीं, खा आपने भी सकता है। खर्चों की बात करी थी, जी। इस वजह से मैं वहाँ पहुंच गया था। नहीं, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज, क्योंकि मुझे भी कल तक नहीं पता था कि इसे पिंक टैक्स ही कहते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। पर बावजूद उसके कि ये जो हमारी दिनचर्या है, रोज की जिंदगी में हम इन छोटी छोटी माइनर डिटेल्स को नहीं एक्नॉलेज करते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल इंसान की तरह मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप इस डिस्क्रिमिनेशन को एक्नॉलेज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? जी हाँ, बिल्कुल। ये तो सामने ही है। अब जब ये सब चीजें खुल के सामने आ रही तो अब दिमाग जा रहा है कि हाँ भाई, ये तो बहुत महंगा था, मैं अपनी बहन के लिए लेके आया, किसी को भी मैंने दिया। अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत महंगी है सब चीजें, और ये कम होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच नीरज जी। हमारे साथ कनुप्रिया है, हम कनुप्रिया से बात करेंगे। हाय कनुप्रिया। तो आपने पिंक टैक्स के बारे में सुना है पहले? हाँ जी, बिल्कुल सुना है, और झेलती भी आई हूँ मैं, औरत हूँ तो। सबसे बड़ी बात ये ना कि अभी मतलब क्योंकि पिंक टैक्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है, क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही शायद से मार्केट गई थी रेजर खरीदने। तो वहां पे था किसका, वीनस का रेजर, मर्दों का था, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो प्लेन सा था, है ना, तो उसका प्राइस था 80 रुपए, ठीक है। और उसके बगल में था लड़कियों के लिए। ये नजर हटा दो ताकि आपका चेहरा अच्छे से दिख सके। हाँ, और उसके बाद जो है उसके बगल में था लड़कियों के लिए, और उसका एकदम बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा पैकेजिंग जो है वो था, और पिंक रंग, ऑब्वियसली लड़कियों का साइन कर दिया गया है कि पिंक जो है वो लड़कियों का रंग है, तो वो था। और मैंने फिर प्राइस देखा तो वो 250 रुपए का था, और दोनों का काम में कुछ अंतर नहीं है। इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है कि दाढ़ी आप जब छिलते हैं तो उसमें ज्यादा धार की जरूरत होती होगी, जब फेशियल हेयर या फिर कहीं का भी हेयर हम रिमूव करते हैं तो उसमें उस धार की जरूरत नहीं होती है। तो अगर वैसे भी देखा जाए तो प्रोडक्ट सेम होता है, बट जस्ट बिकॉज उसका पता नहीं क्यों, इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म, इसको कहते हैं कि किस तरीके से जो दुनिया है, जो बिजनेस वर्ल्ड है, वो किस तरीके से औरतों के नीड को लेकर के उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करके, और उसको कुछ नहीं, 1-2 फूल पत्ती लगा देंगे, उसको सुंदर सिर्फ दिखा देंगे, और उसका प्राइस जो है वो 200-300 रुपए ज्यादा हो जाएगा, है ना। शैम्पूज की बात देख लीजिए आप, शैम्पूज ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं, उसमें जो औरतों के लिए अगर कुछ स्पेसिफिक होगा तो उसका प्राइस जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है ना कि इंडिया में भी औरत, अगर आप कंपेयर करके देखें तो महिलाएं जो है वो कम कमाती हैं मर्दों से, ठीक है। उनकी इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे जगह पे आप सेम ऑफिस में सेम ओहदे पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन महिलाओं को कम दिया जाता है जी। कानूनन तौर पर ये गलत है, लेकिन ऐसा होता है। और वैसे भी अगर आप डेटा देखें, मुझे एग्जैक्टली अभी डेटा याद नहीं है, बहुत ही रैंडमली आपने पूछा है, बट ये एक फैक्ट है कि महिलाएं कम कमाती हैं। वो जब कम कमाती हैं उसके बाद आप जब उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आप उसके प्राइस रखते हैं बिल्कुल आसमान छूते हुए, है ना। और दुनिया भी ऐसी है ना कि वैक्स करवाना ही है, बाकी चीजें करवानी है, जब तक आपने नहीं करवाया आप लड़की नहीं हो,
तो सब कुछ के वजह से जो है वो औरतों का जो इनकम कम है और उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, बिल्कुल। और ये चीज बहुत गलत है। मतलब बेसिक चीज है, और ये सामने दिखने वाले डिफरेंसेस हैं। ये तो मतलब सामने आप देख के बोल दीजिए कि हाँ बस ये औरत होने की वजह से वी आर पेइंग मोर प्राइस। थैंक यू कनुप्रिया। तो कनुप्रिया की बात का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो यही है कि हमें पे जो है हमारी पेमेंट कम होती है, पर कई बार सोशल नॉर्म्स की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि एक जो खाका बना दिया गया है कि नहीं, लड़कियों को ऐसे दिखना चाहिए, लड़कियों के हाथ जो है वो शेव नीट एंड क्लीन होने चाहिए, लड़कियों के हाथ पे पैरों पे बाल नहीं होने चाहिए। एक तो उन्हें भी सोसाइटी ही गढ़ती है, और उसके बाद उनके लिए जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी, उनकी जो प्राइसिंग होती है, तो ये एक पूरी तरह से, जैसे कि आपने कहा बिजनेस, तो ये पूरी तरह से एक तरह के बिजनेस का ये हिस्सा बन चुका है। एक तरह की बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तो आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं पिंक टैक्स के बारे में। यहाँ सोनल है। सोनल, हाय। हाय संध्या। हाय। तो सोनल, आपने पहले पिंक टैक्स के बारे में सुना है? नहीं, ऑनेस्टली बताऊं तो नहीं सुना। पिंक टैक्स नाम से लग रहा है कि लड़कियों के प्रोडक्ट्स पे लगने वाला कोई टैक्स होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब इसमें मैं कोई, बिकॉज ये पिंक है तो ऑब्वियसली पिंक जो भी है इस दुनिया में वो लड़कियों के साथ, हाँ, तो उसे थोप दिया गया है लड़कियों के अराउंड। हाँ, जैसे पिंक टैक्सी हो गई, पिंक मेट्रो स्टेशन हो गए नोएडा में, या फिर पिंक टॉयलेट, एनीथिंग पिंक टॉयलेट्स, या फिर पिंक बूथ हो गए जब आप वोट करने के लिए जाते हैं, तो ये सारा पिंक लड़कियों से रिलेटेड होता है, आई थिंक, इसलिए। तो ये तो बात हो गई उस टैक्स के टर्मोलॉजी के नामकरण की। आप जो कभी प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं, चाहे वो डिओड्रेंट हो या फिर रेजर हो या फिर पैड हो या फिर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट हो, हाइजीन प्रोडक्ट हो, आपको, और या आपका भाई भी है तो आप कभी भाई के लिए खरीदते हो, अपने लिए खरीदते हो, आपको उसमें उसकी प्राइसिंग में डिफरेंशिएशन नहीं दिखता, और वो उस डिफरेंशिएशन से आपके मन में सवाल नहीं आता कि अरे यार ऐसा क्यों है, ये डिओड्रेंट मुझ पे भी वही काम करेगा जो मेरे भाई पे काम करेगा, तो फिर ये मेरा प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है, या मेरे प्रोडक्ट को इस तरह से ग्लोरीफाई करके, उस तरह से इसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है कि लड़कियां हैं तो एकदम महका देना है फूल से उनके डिओड्रेंट को। तो काइंड ऑफ आपने क्या अनुभव किया? मैंने डिओड्रेंट का जो आपने एग्जांपल दिया, कभी मैंने ये तो नहीं नोटिस किया, बट आई नोटिस समथिंग एल्स। आई नोटिस अबाउट शैम्पू। मतलब मैं अपने भाई के, जब हम शॉपिंग के लिए जाते थे, जब घर पे रहती थी मैं, तो सबका सामान साथ में लिया जाता था जनरल स्टोर से। तो मैं जो अपने प्रोडक्ट्स उठाऊं, मेरा शैम्पू और कंडीशनर का 1 महीने का जो बजट है, उसका हाफ बजट मेरे भाई के शैम्पू का लगता था। तो हाँ, रेट का तो डिफरेंस था, और फिर अब जो बाकी प्रोडक्ट्स की बात हुई, सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, टैम्पॉन हो गए, कुछ भी, ईट एनीथिंग, हाँ, लड़कियों के प्रोडक्ट्स पे टैक्स है ज्यादा, और ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी जिन पर तो नहीं होना चाहिए। वो चीजें इतनी बेसिक नेसेसिटी की है कि एटलीस्ट वो तो टैक्स फ्री रखना चाहिए। मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही, बट सैनिटरी नैपकिन हो गए, टैम्पॉन हो गए, और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज, डे टू डे लाइफ में एक लड़की के काम आते हैं, और वो अमीर गरीब सबके लिए कॉमन है। मतलब वो यूज करते ही हैं और करना ही चाहिए, उनके हाइजीन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। बट उन प्रोडक्ट्स में भी मैंने देखा कि टैक्स है, मतलब अच्छा खासा टैक्स लगता है। और अब आपने बात की डिओड्रेंट्स की या परफ्यूम की, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा, मतलब लड़कियों के कंटेक्स्ट में इसका रेट इसलिए ज्यादा हाई है क्योंकि मार्केट सेंट्रिक है। मार्केट में बेचा ही इस तरीके से जाता है कि फेस पाउडर इज समथिंग विच इज फॉर गर्ल्स। लड़कों के पाउडर्स के ऐड तब आते हैं जब गर्मी आ जाती है, या डर्मी, या मतलब ऐसे चीजों के ऐड आते हैं लड़कों के। लड़कियों के जो फेस पाउडर होते हैं उसे गोरेपन से रिलेट करके, या इससे टोन आपका हाई हो जाएगा, इससे आप गोरी दिखेंगी, आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, ऐसे मार्केट टैक्टिक्स के साथ बेचा जाता है। तो अब वो तो है ही, मतलब वो ही महंगा। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी लड़के के लिए कोई पाउडर इस उससे आया होगा कि गोरे हो जाएंगे। हाँ, बीच में ये मैंने जरूर देखा था कि लड़कों के फेस वॉश भी, कि ये डर्ट निकालेंगे या ये, और आपके स्किन टोन को बेटर करेंगे, बट गोरा और काले का बहुत ज्यादा। तो एक हाथ मैंने ऐसे प्रोडक्ट लड़कों का भी देखा है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाला वो था। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट्स के फीचर डिस्क्रिमिनेशन की बात। हम मोस्टली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार लड़के और लड़कियों के प्रोडक्ट में 7% ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि लड़कियां वही प्रोडक्ट 7% महंगा खरीदती हैं लड़कों के सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट पे। तो आगे और लोगों से पूछते हैं कि पिंक टैक्स के बारे में वो क्या जानते हैं। हमारे साथ तरुण जी हैं जो कि
जानने में। लेकिन हाँ, हमारा मकसद यही है ये जानना कि लोग इस बारे में आखिर जानते कितना है। तो आपने कभी इसके पहले पिंक टैक्स ऐसा कुछ सुना है? हाँ, अभी 15 मिनट पहले सुना। अच्छा। जब लाइव शुरू हुआ था। हाँ, तो 15 मिनट के पहले, अच्छा चलिए, तो टर्मोलॉजी है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पर ये हमारी डे टू डे लाइफ में है ना, क्योंकि जो जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। रेजर है, डिओड्रेंट है, पाउडर, सोप्स वगैरह है। तो आपने कभी अगर किसी लड़की के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदा एट अ सेम टाइम अपने लिए भी खरीदा, तो आपने कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस किया? आपके मन में कभी सवाल आया है कि ऐसा क्यों है कि लड़कियों के प्रोडक्ट्स महंगे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि भाई इनका प्रोडक्ट महंगा क्यों है, अपना क्यों सस्ता है या अपना महंगा क्यों है। रेजर वगैरह इसके उसमें कि रेजर आप लोगों का, या ब्लेड्स जैसे जो आती है वो, मतलब मेरा पॉइंट है, मैं नहीं जानती, इसलिए मैं तरुण से पूछना चाहूंगी। जैसे हम अगर कोई रेजर खरीदते हैं, उसकी वैल्यू 2-3 महीने तक मतलब यूज कर सकते हैं हम उस रेजर को, और वो अगर आप अच्छा रेजर खरीदना चाहो तो 300-400 रुपए का आता है, और वो 1-1.5 महीना आप यूज कर सकते हो, मतलब 8 to 10 यूज। क्या आप लोग का भी यही होता है या आप लोग के पास ब्लेड चेंजिंग का ऑप्शन होता है? दोनों तरीके के आते हैं, मुझसे ले लो। ओके। दोनों तरीके से होते हैं ब्लेड, है ना, और रेजर भी। आप उसको मतलब एक ही ब्लेड होगा उसमें यूज करके उसको फिर यूज एंड थ्रो भी कर सकते हैं, और ऐसे भी आते हैं कि जिसमें आप ऊपर से ब्लेड चेंज कर ले जाए। ये तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात है। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो प्राइस का तो मेरे को नहीं पता इतना ज्यादा कि अभी तरुण को ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा अर्जेंट काम है। 2 मिनट के लिए हम लोग तरुण को चिरा रहे हैं ताकि सोशलिस्ट टाइम पे जाए। हाँ, ठीक है। तो विजय, तरुण की बात से एक बात मुझे समझ में आई, और कमेंट भी मैंने देखा, किसी ने कमेंट में लिखा है कि फिर आप लड़कों के ही प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें कहाँ सस्ते ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि सेम फीचर के प्रोडक्ट्स पे भी लड़कियों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो कोशिश करते हैं और कुछ लोगों से बात करने की, फिर हम इस लाइव के अंत की तरफ बढ़ेंगे। हमें शुभम जी दिख रहे हैं, वैसे तो आधा दफ्तर अभी खाली हो गया है। हमारे साथ शुभम जी है, तो शुभम जी हाय। आपको इसके पहले पिंक टैक्स के बारे में पता था? नहीं, मुझे अभी भी नहीं पता है क्या है पिंक टैक्स। तो आपने कभी किसी लड़की के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदा है? अच्छा, सुन के क्या लग रहा है? पहले तो ये बताइए, पिंक टैक्स, ये सुन के आपके दिमाग में पहले क्या आ रहा है? जो मुझे ख्याल आ रहा है कि जो स्टीरियोटाइपिंग हो गई है कि लड़की है तो वो पिंक ही पहनेगी, पिंक टेडी बियर, पिंक टूथब्रश, पिंक सब कुछ पिंक होता है। तो मेरे ख्याल से इससे कुछ रिलेटेड है। हाँ, तो मैं बता दूं, पिंक टैक्स बेसिकली होता ये है कि सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट के लिए लड़कियों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि डिओड्रेंट है या रेजर है या ऐसे कई और प्रोडक्ट्स होंगे पर्सनल हाइजीन के या फिर स्किन केयर के, जिसपे कि लड़कियों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपने कभी ये अपने रोजमर्रा जब आप ग्रोसरी खरीदते हैं या फिर कुछ खरीदते हैं तो आपको कुछ समझ में आता है? कभी आपने ये डिस्क्रिमिनेशन नोट किया है? ग्रोसरी में मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट्स में मुझे आता है कि जो लड़कियों के डीओ होते हैं, परफ्यूम होते हैं, काफी महंगे आते हैं। मतलब हमारा 150 में हो जाता है एक्स्ट्रा, लेकिन उनके काफी महंगे होते हैं। सेम ब्रशेस के साथ या जो हेयर के वो होते हैं, जैसे आजकल मेरे बाल थोड़े उसमें है, तो मुझे इसमें बहुत बड़ा स्ट्रगल पता चल रहा है कि बड़े बाल कैरी करना अपने आप में द्वंद है, एक चैलेंज है। तो उसके लिए बहुत मेंटेनेंस लगता है। बड़े बड़े उसमें कंघाई जो 10 रुपए का हो जाता है, पूरे जीवन मैंने काढ़े, लेकिन इस 2 साल के लिए उसके लिए मोटा वाला कंघा लेना पड़ता है, जिसकी कीमत ही कुछ 600 से 700 में होती है अच्छे वाले की। तो इस तरीके से कई है, इतना ही पता है मुझे। तो जो कि शुभम की बात से मुझे लगा कि लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए, ये भी एक तरह की बनी बनाई मानसिकता या धारणा है, और उसे मेंटेन करने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है उससे जुड़े प्रोडक्ट्स के लिए। और फिर प्रोडक्ट्स के साथ भी अलग अलग तरीके के लालच दिखाए जाते हैं कि नहीं, इससे बालों में ये स्मूथनेस आ जाएगी, आपके बाल वैसे हो जाएंगे, तो फिर इसके लिए इतना ज्यादा पे कीजिए। खैर, आज की लाइफ में हमारी कोशिश बस यही थी कि हमें मुझे एक ऐसी अलग टर्मिनोलॉजी पता चली थी जिसे सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि पैड्स वगैरह पे तो हम जानते थे कि हमेशा से टैक्स पहले लगता था। पहले 12% टैक्स जो है वो पैड पर देना पड़ता था, जो कि 2018 से इंडिया में खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि जिनके फीचर सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो लड़कियों के प्रोडक्ट्स हैं तो उसका टैक्स ज्यादा होता है। पिंक टैक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही हर रोज लाइव वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऑर्डिनरी। थैंक यू।